गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश। अपनी अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए और उसका फर्स्ट चैप्टर ओपन करिए। ये देखिए, ये है आपका फर्स्ट चैप्टर जिसका टाइटल है माय बुक्स। इस चैप्टर में हम अपनी किताबें, मतलब बुक्स मतलब होता है किताबें, अपनी किताबों के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे जैसे मैं पढ़ती जाऊँगी स्टूडेंट्स, आप भी वैसे वैसे मेरे साथ साथ पढ़ते जाइएगा और सही सही प्रोनाउंशिएट करिएगा वर्ड्स को। और जो भी मीनिंग्स अगर आपको लगता है कि नहीं पता है तो आप उनको क्या करो कि पेंसिल ले लो और उसके ऊपर ऊपर वर्ड्स की मीनिंग बताऊंगी तो आप लिखते जाना। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा की फर्स्ट लाइन है, आई लव माई बुक्स, दे आर द होम्स ऑफ क्वीन एंड फेरीज, नाइट्स एंड नोम्स। इसमें जो पोएट हैं वो बोलते हैं कि आई लव माई बुक्स, मुझे मेरी किताबों से प्यार है। दे आर द होम्स ऑफ क्वीन एंड फेरीज़, ये क्या है, घर होती हैं रानियों की। और फेरीज़ मतलब जो दादी लोग आप लोग को कब बचपन में परियों की कहानियाँ सुनाती थी तो फेरीज़ परियों को बोलते हैं। तो रानियों और परियों की किताबें क्या होती हैं, घर होती हैं। नाइट्स एंड नोम्स, नाइट्स एंड नोम्स मतलब बहुत सारे ऐसे शूरवीर भी आते हैं, उनको भी नाइट्स एंड नोम्स बोला जाता है। और बहुत सारी ऐसी ऐसी आपको किताबें जब आप पढ़ते हो तो आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आती हैं। जैसे कि आप किसी बुक में किसी राजा की बात होती है, किसी बुक में किसी रानी की बात हो रही होती है। तो वही वो पोएट बता रहे हैं कि आई लव माई बुक्स, दे आर द होम्स ऑफ क्वींस एंड फेरीज, नाइट्स एंड नोम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सेकेंड स्टैंजा देखिए, ईच टाइम आई रीड आई मेक अ कॉल। हर बार पोएट क्या बोलते हैं कि हर बार जब भी मैं किताबें पढ़ता हूँ मैं एक कॉल लगाता हूँ ऑन सम काइंड पर्सन लार्ज और स्मॉल हु वेलकम मी विथ हार्टी एंड लीव मी थ्रू हिज वंडरलैंड। उसमें क्या होता है कि जो पोएट होते हैं वो क्या बोलते हैं कि हर बार जब भी मैं किताबें ओपन करता हूँ अपनी, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी को फ़ोन लगा रहा हूँ। ऑन सम काइंड पर्सन लार्ज और स्मॉल, काइंड मतलब होता है कि अनयूजुअल दिया हुआ है। अनक्वाइंड मतलब होता है स्टूडेंट्स की बहुत से ऐसे पर्सन्स जो कि हमें कभी ना कभी सपने में मिलते हैं या देखने को मिलते हैं, या बहुत सी आदिवासी जैसे टाइप के लोग जो होते हैं उनके बारे में आप सुनते हो। वो उनको ऐसा लगता है जब भी मैं किताबें ओपन करता हूँ तो मुझे बहुत सारे लोग बड़े और स्मॉल उनके बारे में पढ़ने को मिलता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं उनको फ़ोन लगा रहा हूँ। हु वेलकम्स मी विथ हार्टी हैंड एंड लीड्स मी थ्रू हिज वंडरलैंड। वो क्या कर रहे हैं, मुझे वेलकम कर रहे हैं। हार्टी हैंड से मतलब अपने हाथ जोड़ के मुझे अपने लैंड में वेलकम करते हैं। एंड लीड्स मी थ्रू हिज वंडरलैंड, और वो क्या करते हैं अपने लैंड, जो उनका लैंड है मतलब जहाँ पे वो रहते हैं उस लैंड में वो मुझे वेलकम करते हैं। थर्ड देखिए, ईच बुक इज़ लाइक अ सिटी स्ट्रीट। हर बुक मुझे ऐसी लगती है जैसे कोई सिटी की स्ट्रीट हो। सिटी की स्ट्रीट मतलब जैसे कि आपकी स्ट्रीट होती है ना, कहीं पे आप जाते हो तो चाट और फुल्की वगैरह की शॉप्स लगी रहती हैं। उस तरह से पोएट ने इसको डिस्क्राइब किया है कि हर बुक उनको ऐसी लगती है जैसे कोई सिटी की स्ट्रीट हो। अलॉन्ग हुज वाइंडिंग वे आई मीट, अलॉन्ग हुज वाइंडिंग वे आई मीट मतलब होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो पोएट है वो बोलता है कि हर बार जब भी मैं अपनी बुक को ओपन करता हूँ या जब ओपन करने के बाद जब मैं बंद करता हूँ, वाइंडिंग अप मतलब होता है कोई भी चीज़ को ख़त्म करना या बंद करना। तो जब भी मैं अपनी बुक पढ़ के उठता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत से लोगों से मिला। वे आई मीट न्यू फ्रेंड्स एंड ओल्ड हु लाफ एंड सिंग। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं नए दोस्तों से भी मिला, पुराने दोस्तों से भी मिला जिनके साथ मैं हंस भी रहा था और मैं गा भी रहा था। एंड टेक मी ऑफ एडवेंचरिंग, और क्या बोलते हैं पोएट कि वो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो मुझे कहीं एडवेंचर पे ले गए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने आपका फर्स्ट चैप्टर पढ़ा माय बुक्स। इसके 3 स्टैंजा थे, तीनों स्टैंजा की लाइंस मैंने अच्छे से प्रोनाउंशिएट की। आप भी वीडियो को पॉज कर करके मेरे साथ साथ वर्ड्स को सही प्रोनाउंशिएट करिए स्टूडेंट्स। और इसकी मीनिंग्स अगर आपको नहीं पता कि क्वीन की क्या मीनिंग है, फेरी का क्या मीनिंग है, तो अपनी पेंसिल से बुक के ऊपर ही आप लिख लो, आपको जल्दी याद हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। और अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। पेज आप ऐसे करोगे, सेकंड खोलोगे तो आपको ये मिल जाएंगी एक्सरसाइज। ये स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। इसमें मैंने आंसर्स लिखे हैं। आप एक अपनी कॉपी निकाल लो और एज इट इज़ जो भी क्वेश्चंस हैं उसको वैसे वैसे उतार लो पूरा। जैसे फर्स्ट स्टैंजा आपका फर्स्ट क्या है क्वेश्चन, आई लव माई बुक्स वाला स्टैंजा पूरा उतार लो ये। और फिर फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, हाउ डज़ द पोएट फील्स अबाउट द बुक। तो ये मैंने इसका आंसर लिखा है। इसमें आप अपनी कॉपी निकालो और इसमें लिखो द पोएट लव्स हिज बुक।
फर्स्ट स्टैंजा की फर्स्ट क्वेश्चन में पोएट पूछते हैं कि हाउ डज़ द पोएट, कैसा फील करते हैं अपनी बुक्स के बारे में। तो पोएट अपनी बुक से प्यार करते हैं क्योंकि उन्होंने फर्स्ट लाइन में लिखा है आई लव माई बुक, तो आप इसमें लिख दो द पोएट लव्स हिज बुक। ठीक है स्टूडेंट, अब सेकेंड क्वेश्चन देखो। द पोएट सेज द बुक्स आर द होम्स हु लिव्स इन दैम। अब बोलते हैं पोएट की बुक्स किसका घर है, कौन उसमें रहता है। तो मैंने आपको बताया क्वीन, फेरीज, नाइट्स एंड नोम्स लिव्स देयर, ये उनके घर होते हैं। पोएट बताते हैं कि ये सब जो घर है किसके घर है, बुक्स में रहने वाली, बुक्स में ये क्वींस रहती हैं, फेरीज। अब बुक्स में रहती हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुक्स के अंदर घर बना के रह रही है, उसका उनका मतलब ये है कि जब भी आप कोई बुक ओपन करते हो तो उसमें आपको क्वीन की कहानियाँ, फेरीज की कहानियाँ, नोम्स की कहानियाँ, इन सब की कहानियाँ बहुत सुनने को, देखने को, पढ़ने को मिलती हैं, इसलिए पोएट ने ऐसे डिस्क्राइब किया है। आप ये पॉज कर लो और एज इट इज़ अपनी कॉपी में इसको उतार लो। थर्ड देखो, व्हाट हैपेंस ईच टाइम द पोएट रीड। हर बार क्या होता है जब पोएट रीड करते हैं, तो वही जब वो कॉल लगाते हैं तो एज इट इज़ आप इस आंसर को अपनी कॉपी में नोट कर लो। फिर देखो सेकेंड स्टैंजा आपका क्या है, अलॉन्ग हुज वाइंडिंग वे आई मीट न्यू फ्रेंड्स एंड ओल्ड हु लाफ एंड सिंग एंड टेक मी ऑफ एडवेंचरिंग। ये उन्होंने पहला क्वेश्चन फर्स्ट स्टैंजा से दिया और सेकंड क्वेश्चन सेकंड स्टैंजा से। आप इसको एज इट इज़ नोट कर लो अपनी कॉपी में, और जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो भी नोट करो। हु डज़ द पोएट सेज ही मीट्स इन दिस लाइन्स, तो ही मीट हिज ओल्ड एंड न्यू फ्रेंड्स व्हेन विथ whom he laugh and sing together। वही किससे मिलते हैं पोएट, तो नए और पुराने दोस्तों से मिलते हैं जिनके साथ वो हंसते भी हैं और गाते भी हैं। तो ये भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लो। सेकंड क्वेश्चन क्या है, वेयर डज़ द पोएट मीट दिस पीपल, कहाँ पे मिलते हैं, तो वाइंडिंग करते हैं जब वो बुक की सिटी स्ट्रीट में, तो वहाँ पे वो मिलते हैं, तो ये एज इट इज़ लिख लो। व्हाट डज़ द पोएट डू विद द पीपल ही मीट, क्या करते हैं वो हंसते हैं और गाते हैं उन पीपल के साथ, तो ये आप एज इट इज़ अपनी कॉपी में जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिख लो और याद भी कर लो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखो इसका सेकंड बी क्या दिया हुआ है, नेम टू थिंग्स दैट बुक्स आर कंपेयर्ड टू दैम। मतलब इसमें हमें बताना है कि पोएट पूछ रहे हैं कि दो चीज़ें आप बताओ जिससे बुक को कंपेयर किया गया है। तो पहला तो होम्स बताया गया है, कंपेयर मतलब होता है कि आपको बताना है कि कौन सी जो दो चीज़ें हैं जिसमें पोएट बोल रहे हैं कि ऐसा है। तो आप इसमें पहला तो होम बताया गया है क्वीन और फेरीज़ का, तो होम्स ऑफ क्वींस एंड फेरीज़ कर लो। और सेकंड में आप सेकंड क्या है, सिटी स्ट्रीट बताया गया, तो आप सिटी स्ट्रीट कर लो। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखो, रीडिंग इज़ कम्पेयर्ड टू मेकिंग अ कॉल, व्हाट इज़ द सिमिलैरिटी बिटवीन रीडिंग एंड मेकिंग टू कॉल। उसमें बताया गया कि इसमें पोएट बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है रीडिंग, वो बुक को पढ़ना ऐसे बता रहे हैं जैसे किसी को कॉल लगा रहे हैं, तो उसमें क्या सिमिलैरिटी है। तो इसको मैंने आंसर लिखा है, आप इसको लिख डालो कि इट्स जस्ट एन इमेजिनरी थिंग, वो सिर्फ एक सोचने की वो बात है कि वो आप वैसा इमेजिन कर रहे हैं कि हम या तो किसी को कॉल लगा लें और या तो किसी को या तो बुक पढ़ लें। तो आप इसको एज इट इज़ लिख लो। उसके बाद फोर्थ देखो, डू यू लाइक इस बुक्स, हाउ इज़ रीडिंग अ बुक इज़ लाइक हैविंग एन एडवेंचर। अगर आप इसमें आपको अपने से लिखना है कि क्या आपको बुक पढ़ना पसंद है, हाँ आपको पसंद ही होगा, तो इसमें लिख डालो। मैंने पूरा लिखा है, येस आई डू लाइक बुक्स, रीडिंग अ बुक एंड कैन बी हैव। और सेकंड क्या है कि हाउ इज़ रीडिंग अ बुक हैविंग एन एडवेंचर, मतलब कैसे आपको लगता है कि बुक जो है रीड करना एडवेंचर है। तो उसमें जो बहुत से आपको किस्से मिलते हैं कहानियों के, शूरवीर के, बहुत से लोगों के, तो वो आपका क्या हो जाता है ना, सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं, एडवेंचर जैसा लगने लगता है आपको रीड करते करते कि आप कहीं पहाड़ पे हो, कहीं पे हो, कहीं एडवेंचर, कहीं छुट्टी में आने गए हो, तो वो वही है। तो आप इसमें एज इट इज़ लिख लो। अब देखो ये राइमिंग वर्ड्स हैं, इसमें आप क्या करना है, ये जो देखो लिखा हुआ है ना राइट द राइमिंग वर्ड्स, इसमें आप पेन से ले लो और बुक से ही फिल करो। इसमें आपको सिर्फ जो भी वर्ड्स दिए हो उसमें लास्ट में जो 2 वर्ड्स हैं ES, वो सब लास्ट में आना चाहिए। तो देखो मैंने भरा है, होम्स का नोम्स, कॉल का स्मॉल, हैंड का वंडरलैंड, स्ट्रीट का मीट, ड्रिंक का सिंग, टेक का लाइक, विन का सिंग, अंडर का एडवेंचर। ठीक है, आप इसको अपनी बुक में एज इट इज़ कर लो, इसको कॉपी में करने की ज़रूरत नहीं, बट अगर आपको करना है तो कर लो, नहीं तो बुक में ही याद कर लो। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा आपका फर्स्ट चैप्टर माय बुक्स, उसकी पूरे भी स्टैंजा की मीनिंग समझी और क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए और वो भी कर लिए। आप इसको वीडियो को पॉज कर करके आप अपनी कॉपी में नोट करो, याद भी करो, इसको समझो भी और याद करने की कोशिश करो। थैंक यू सो मच।